श्री ठाकुर जी सब ब्रजवासिन को लेकर के गोवर्धन गए। गोवर्धन, गो कहते हैं इंद्रियों को, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, इन दसों के, इन पांचों के समूह को ही इंद्रिय कहते हैं, और इन्हीं इंद्रियों के समूह को ही गौ कहते हैं। गौ का जो वर्धन करे, किसमें वर्धन? कृष्ण भक्ति में जो वर्धन करे, उनका नाम है श्री गोवर्धन। आप यदि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करते हैं, तो निश्चित है कि आपकी जो इंद्रिय ठाकुर जी की सेवा में तत्पर नहीं है, उस इंद्रिय के भाव से आप परिक्रमा लगाओ, वही इंद्रिय ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। हमने ये बात अनुभव भी की है। आप पहले तो विराजो, कथा के बीच में लिख करके आप दे दें तो अच्छा है, ऐसे रोक के नहीं बोलना है भैया, कथा की मर्यादा, लिख करके दो जो भी आपका भाव है। क्या बता रहा था मैं? गौ यानी कि इंद्रियां, उनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है गोवर्धन। किसी की दर्शन में बहुत रुचि है पर श्रवण में रुचि नहीं है, उसको दर्शन करा लो मंदिरों के, लेकिन उससे कहो कथा सुनो, नहीं सुन सकता। जाए गिरिराज जी, एक परिक्रमा लगा के आए और गिरिराज जी से यूं कह के आए, हे गोवर्धन नाथ, आप कृपा करो मेरी श्रवण भक्ति बढ़ेगी। किसी व्यक्ति को दर्शन का सुख है, श्रवण का भी सुख है, पर श्रृंगार में उसको निपुण नहीं है, अपने ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़िया नहीं कर पाता। ठाकुर जी से हम पे भैया सही बता रहे हैं, हमको श्रृंगार की एबीसीडी भी नहीं आती थी, कहां से सीख गए? और हमारे लाल जी इतने बड़े भी नहीं है कि श्रृंगार बहुत आराम से हो जाए, हर कोई नहीं स्पर्श कर सकता, लाल जी छोटे से हैं, उनके एक एक चीज का श्रृंगार धराना, उनको कुंडल धराना ही बड़ा टेढ़ा काम है। जितनो छोटो बालक उतनो ही संभालना मुश्किल, कहां से आ गया श्रृंगार करना, अब भी पता नहीं आता है कि नहीं। पर हमको ये बात पता है कि श्री गोवर्धन नाथ जी ने कृपा की, श्री गिरिराज जी ने कृपा की, उन्होंने ही श्रृंगार सिखा दिया। अब लाल जी को माल कैसे पहनी है, दो माल कैसे धारण करेंगे, कुंडल कैसे, मत्स्याकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल। हमारे घर में हमारी माता जी तो परेशान रही हमसे बहुत साल तक, क्यों? जैसे लाल जी आए नए नए, अब मुझे लगे इनका श्रृंगार कैसे करूं, इनके वस्त्र कैसे बनाऊं, तो हमारी माता जी की जो भी कोरी साड़ी होती थी वो भी फाड़ ले जाता था मैं। मैया हमारी बोली एक दिन, पता ना कौन सा चूहा घुसे आयो घर में, सबरी साड़ी ने फाड़ ले गो। फिर माता जी ने एक दिन देखे कि लाल जी पहन के बैठे हैं, मैया बोली अच्छा यहां है रही है सेवा। तो पहले के स्वरूप अगर आप कभी देखेंगे, इस बार नाथ द्वारा उत्सव में दिखाऊंगा मैं, प्रारंभ के स्वरूप हमारे लाल जी बिल्कुल ऐसे लगेंगे, पतर पूछ रहा, पतरे दुबरे से, गालव पिचके से, दुचके से, सीधे साधे से खड़े हैं बेचारे, इनको श्रृंगार भी ऐसा ही। लेकिन धीरे धीरे श्री गिरिराज जी की कृपा से ही ठाकुर जी को स्वरूप बनो, श्रृंगार सीख गए। कहने का अभिप्राय, आप जिस सेवा में निपुण नहीं है ठाकुर जी की में, जिस सेवा में निपुण नहीं है, उस सेवा की प्रार्थना गिरिराज जी से करो और परिक्रमा लगाओ, उसी सेवा में निपुणता आ जाएगी। आप अगर श्रृंगार बढ़िया नहीं कर पाते, जाओ एक परिक्रमा हमारे कहे से लगा के आओ, हे गोवर्धन नाथ हम श्रृंगार को ने गुण दो, और परिक्रमा लगावे के बाद कछु दिना प्रतीक्षा करियो, अपने आप आपके मन में, आपके चिंतन में आने लगेगा, आज ठाकुर जी को ऐसे सजाएं, आज ठाकुर जी को ये पहनाएं, आज ठाकुर जी को ये धराएं, और श्रृंगार आ जाएगा। ये चमत्कार से कम नहीं है, परंतु ये चमत्कार शब्द नहीं है, ये कृपा शब्द है। उनका नाम ही गोवर्धन, गो यानी इंद्रियों का वर्धन करना। दूसरा, वो भैया अभी पूछ रहे थे कि गिरिराज जी का कोई स्वरूप है? हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी गौ स्वरूप में हैं, गैया के आकार के हैं। आप सब में से कितने लोग गिरिराज जी गए? हाथ ऊपर करो। सब गए हो लगभग। जतिपुरा गए? जतिपुरा। पूंछरी गए? ये सब रास्ता में पड़ते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में। पूंछरी क्या है? पूंछरी श्री गिरिराज जी रूपी गौ की पूंछ है। वहां
वो पूंछ है, वहीं पर श्री पूंछरी के लौटा श्री हनुमान जी विराज रहे हैं। जतिपुरा जो है, ये जतिपुरा क्या है? दो भाव कहे जाएं, यहां ठाकुर जी को छठी उत्सव भी भयो, और दूसरी बात गौ रूपी जो गिरिराज हैं, तो आपने गैया का एक चित्र देखा होगा कि गैया खड़ी है और बछड़ा वा को दूध पी रहा है, और गैया अपना मुंह घुमा करके वह बछड़ा को चाट रही है। जब आप उस चित्र को देखते होंगे तो वहां देखेंगे कि गैया को मुख और बछड़ा को मुख बीच में आ जाए, मतलब गैया के पूरे अंग के। इस प्रकार श्री गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो वही स्वरूप है। बछड़ा दूध पी रहा है और गैया अपना मुंह पीछे करके वह बछड़ा को चाट रही है। वही आकृति श्री गिरिराज जी की है, संपूर्ण गिरिराज जी। और जतिपुरा जो है वो बिल्कुल मध्य है, जहां गैया अपनी जीभ से बछड़ा को चाट रही है, मतलब वहीं श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, वहीं ठाकुर जी ने 56 भोग अरोगे। तो गौ का स्वरूप है श्री गिरिराज जी, उन्हीं के रूप से विराजमान है। उन्हीं में से प्रत्यक्ष आकार रूप धारण करके श्री गोवर्धननाथ प्रकट हुए। एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा कमर पर धारण करके ये ठाकुर जी का रूप प्रकट हुआ इसी कलिकाल में, जो श्रीनाथ द्वारा में विराजमान हो गए। तो इस प्रकार श्री गिरिराज जी का स्वरूप है। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए, और गोवर्धन में जाकर के सबने कही इनको पूजो, ये हमारे सांचे देव हैं। सब ब्रजवासी ने उनकी पूजा करी। इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न है कि बोले लाला, आज तक हमने इंद्र की खूब पूजा करी, पर कभी देवता हमको दिखो नहीं, पर तेरी आज्ञा मान करके हम सब गिरिराज जी पूजन करवे आए। देख आज हमने सांचो देवता देख लियो, सांची में देवता देख लियो। ठाकुर जी बोले जाओ अपने अपने घर की सब सामग्री पवा के आओ। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेके जामे, अपने हाथ से पवा में। वहीं एक पद आता है, बहुत सुंदर पद है। नंद बाबा ने लाला सो कहीं, लाला सब पूजा कर रहे हैं, सब सामग्री पवा रहे हैं, तू कछु ना पवावे को, अब तू भी जा के पवा के आ। और श्री ठाकुर जी गिरधर लाल जी को, श्री गिरिराज जी को पवाने के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। किशोरी जी देख रही हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। गिरिराज जी कौन है? वो भी ठाकुर जी हैं, और जो नीचे से पवावे जा रहे हैं वो कौन है? वो भी ठाकुर जी हैं, दोनों ठाकुर जी। मतलब भक्त ठाकुर जी को पवावे, ठाकुर जी भक्त को पवा में देखो गयो, श्री जी ठाकुर जी को पवा में, ठाकुर जी श्री जी को पवा में, ये देखो गयो, पर ठाकुर जी को पवा रहे हैं, ऐसा दृश्य तो केवल गिरिराज जी में भयो। सबकी दृष्टि में ये भाव सामान्य है कि लाला गिरिराज जी की पूजा कर रहा है, पर हमारी श्री जी दूर खड़ी हैं और उनके नेत्रन में प्रेमाश्रु आ रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी स्वयं टीको लेकर के अपने ही रूप को टीको लगा रहे हैं, स्वयं मोहन थार मेवा बाटी लेकर के अपने ही स्वरूप को पवा रहे हैं, और जो प्रसाद मुख से नीचे गिर रहा है को ठाकुर जी स्वयं पा रहे हैं, अपनो ही प्रसाद पा रहे हैं। और सब करवे के बाद में दिया बाती करके स्वयं ही अपने स्वरूप की आरती कर रहे हैं, और आरती करवे के बाद नौन राई कर रहे हैं। ठाकुर जी अपने ही स्वरूप की नजर उतार रहे हैं, और नजर उतारने के बाद अपने स्वरूप की बलैया ले रहे हैं। यही दृश्य श्री जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। उतजे मत गोवर्धन के संग, उतजे मत गोवर्धन के
सब लोग गाओ। उत्जेमत गोवर्धन के संग, उत्जेमत गोवर्धन के संग, और इत श्यामा संग प्रेम लढ़ाई, इत श्यामा संग प्रेम लढ़ाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी का पद है, उत्जेमत गोवर्धन के संग, वहां गिरिराज जी के संग प्रसाद पा रहे हैं। मतलब किशोरी जी ये देख करके आनंदित हो रही हैं कि एक ही स्वरूप है दोनों, बस इतना अंतर है, एक को श्रृंगार ज्यादा है और 4 भुजा हैं, वो गिरिराज जी हैं, और एक 2 भुजा और कम श्रृंगार में वो कन्हैया है। आपस में ही एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, बलैया ले रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं। किशोरी जी के मन में प्रेम बढ़ रहे हो ठाकुर जी के लिए। और इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। यहां तो सब गोप ग्वाल और ब्रजवासी से कह रहे हैं, अरे जाओ अपने अपनी सामग्री लेकर के जमाओ जाकर के। इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। और उत आपुन जेमत सुखदाई, उत आपुन जेमत सुखदाई। यहां तो नीचे जा जाके कह रहे हैं, ऊपर जाके जमाओ उनको, और ऊपर बैठ के खुद ही पा रहे हैं, खुद ही प्रेम से भोग लगा रहे हैं। बताओ, अपनों भोग लगावे के काजे सबंते कह रहे हैं। मधुमंगल श्री दामाते कह रहे हैं, अरे जी कैसे लेके जा रहे हो, बढ़िया सी थाली में लेके जा, डलिया में लेके जा, या अपने केसर छिड़क दे, गिरिराज जी के सामने, देवता के सामने जा रहे हो, न क्या कुछ सुगंधित बना के जा। किशोरी जी देख के आश्चर्यचकित रह रही हैं, भोग भी खुद ही लगा रहे हैं, और भोग लगानो कैसे ये भी खुद ही बता रहे हैं। जय हो लाला, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सूर श्याम सब के सुखकारी, सूर श्याम सब के सुखकारी। अच्छा, एक बात आपको आज स्पष्ट कर दें, सूरदास जी के जितने भी पद हैं, यदि उन पदों के अंत में छाप केवल सूर आती है तो समझ जाओ कि वो सूरदास जी को, सूरदास आती है तो समझ जाओ सूरदास जी को। लेकिन यदि छाप आती है सूर श्याम, सूरदास जी का प्रण था 1.25 लाख पद लिखने का, लेकिन 1 लाख पद होते ही सूरदास जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। तो सूरदास जी के बचे हुए 25,000 पद जो थे वो स्वयं ठाकुर जी ने लिखे। इसलिए जहां भी सूर श्याम छाप दिखे समझ जाइए ठाकुर जी को पद है। सूरदास जी के नाम से ठाकुर जी लिख रहे हैं सूर श्याम। तो कभी कोई पद आप सुनो वहां में सूरदास या फिर केवल सूर शब्द आ जाए तो समझ जाइए ये सूरदास जी ने लिखो है। लेकिन जहां सूर श्याम आवे समझ जाइए ये ठाकुर जी की रचना है, ठाकुर जी लिख के गए हैं इसको। तो ये जो पद है ये स्वयं ठाकुर जी, क्योंकि इतनी गहरी अंतरंग भाव में ठाकुर जी जा सके। अब श्री जी को जो दिख रहा है गिरिराज जी के समय पर ये हर कोई देख सके। ठाकुर जी ये पता है हमारे ठाकुर जी लिख रहे हैं सूर श्याम सब के सुखकारी, सूर श्याम सब के सुखकारी। भक्त हेत अवतार सदा ही, भक्त हेत अवतार सदा। एक बात
ठाकुर जी ने अपनी पूजा क्यों करवाई? ब्रजवासी इनके बीच में रह तो रही है। देखो, ठाकुर जी से प्रेम करनो, स्नेह करनो, लगाव रखनो आदि आदि ये सब भाव विशेष पक्ष है, पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कई आर्त हैं, कई विषाद हैं, कई प्रारब्ध हैं, उनके लिए कोई ना कोई नियम, व्रत, नियम, अनुष्ठान कछु तो हमें करना ही पड़े। कोई व्रत करते हैं, कोई नियम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन के कई प्रारब्ध, कई कर्मों से मिलने वाले फल वो सब शांत होते चले जाते हैं। ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं, जे ब्रजवासी कभी मेरी पूजा नहीं करेंगे और मैं कितनों कह लूं कि मैं भगवान हूं, जे कभी मानेंगे ही ना। मेरी पूजा करवे की कहूंगा तो उल्टा मोये डांट देंगे, चल आयो बड़ो जय जय बने हमारे सामने, मोह धो आवे ना भाग जाए आते। ठाकुर जी बोले जी मेरी पूजा ना करेंगे। और दूसरी बात, ठाकुर जी की ये सब पूजा नहीं करते, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, इससे ठाकुर जी को बहुत प्रियता लगती है, पर कहीं ना कहीं देवताओं के मन में संशय उत्पन्न होता है। देवताओं के मन में ये भाव उत्पन्न होता है, हम तो पूरे दिन इनकी आराधना करते रहते हैं और ये ब्रजवासी इनसे इतना प्रेम कर रहे हैं, या को मतलब अब की बार ठाकुर जी जब वैकुंठ आएंगे तो हम भी केवल प्रेम ही करेंगे, हम भी गले में गलवैयां डालेंगे। ठाकुर जी बोले कहीं देवता अपनी मर्यादा नहीं भूल जाएं। ब्रजवासी तो मेरे अपने हैं, इनके लिए कोई मर्यादा नहीं, पर कहीं देवता मर्यादा नहीं भूल जाएं, इसलिए ठाकुर जी ने एक और रूप धारण की और ब्रजवासी से अपनी पूजा करवाई। देवतान को मानो समझा दिए, बोले ध्यान रखियो तुम नहीं हो गले में गलवैयां डारे वाले, औंधे गिरोगे नीचे अगर गले में हाथ डारो तो। ये तो केवल मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, नंद, यशोदा और ये सब ब्रजवासी इनको ही अधिकार है। तो किसी रूप में ये मेरी पूजा कर लें ताकि देवताओं को भी दिख जाए कि नहीं ये भी वंदन कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी ने गोवर्धन रूप धारण किया। आज सब ब्रजवासी, अच्छा एक और बात, यशोदा मैया ते लाल जी हो कहेंगे मैया मेरे पाम छू ले, नंद बाबा ते कहेंगे मैया मुझे प्रणाम कर ले, बाबा मुझे प्रणाम कर ले, कभी नहीं। कहीं कहीं ऐसे संबंध भी हैं ठाकुर जी के कि कईयों से तो ठाकुर जी कह देते हैं कि मैं भगवान हूं मुझे प्रणाम कर, पर कईयों से तो मारे संकोच के नहीं बोलते, इनसे कैसे कहूं। तो इन सब से एक बार प्रणाम है जाए ताकि जितने भी नक्षत्र हैं, ताकि जितने भी देवता हैं, ताकि जितने भी आदि आदि गणजन हैं जो पीड़ा देते हैं, जो सुख देते हैं, जो संसार के नियमों का पालन करवाते हैं, उन सबको एक संकेत पहुंच जाएगा कि नहीं इन ब्रजवासियों ने पूजा भी करी है, अनुष्ठान भी किया है, प्रणाम भी किया है। इसलिए ठाकुर जी ने एक रूप धारण किया और सबसे अपनी पूजा करवाई। आज नंद बाबा से लेकर के मन सुखा तक सबने प्रणाम किया ठाकुर जी को। इसलिए गोवर्धन बड़ी बड़ी बृहद है गोवर्धन लीला, हम तो कथा में बहुत जल्दी जल्दी सुना देते हैं। एक पद और है, वो पद ही कम से कम 20 मिनट का पद है, पूरा गाएं तो उस पद में एक एक बात है, चावल कैसे बनाए हैं, कढ़ी कैसी बनाई है, दाल कैसी बनाई है, कहाँ चीज कहाँ पधरानी है। श्री ठाकुर जी के सबसे आगे मीठी वस्तु रखी है, वाके बाद सकरी भोग रखो है, फिर नमकीन सामग्री रखी है, बीच में पहाड़ बन गए चावल को, ऐसे ऐसे कई भाव हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा करवाई। मधुमंगल श्रीदामा गए, बोले लाला एक बात बता। बोले कहा, तेरो जय जय ऐसो लगे बहुत दिना को भूखो दीख है, देखियो सब ने चट्ट कर गो कचू छोड़ेगो हमारे काजे। ठाकुर जी बोले बा इंद्र ने तो इतने साल तक कचू खायो ही नहीं, कम से कम देवता प्रकट है के खाते रहो, या बात को सुख मनाओ। हाँ लाला बात तो सही है तेरी, पर हम तो यूं कह रहे या को पेट है, कुआ है, समुद्र कहा है, खाते ही जा रहा है, अब पेट ही ना भर रहा है या को। ठाकुर जी बोले खान देना, तो कहा बुरा लग रहा, इतनी सामग्री आई है। इतने में श्रीदाम फिर बोले लाला ने सुनियो। ठाकुर जी बोले हाँ बोल। बोले तेरो नेक और अधिक श्रृंगार अगर कर दियो जाए और तेरे दो नकली भुजा और लगा दी जाए तो लाला तू ही जय जैसो लगेगो। देखिए दोनों उनको चेहरा बिल्कुल एक जैसो ही है। हेरे मधुमंगल, ए मनसुका तनसुका, बताइए देख लगे ना है लाला बिल्कुल गिरिराज बाबा जैसो ही। बोला हाँ लाला ऐसे ही गोल मटोल तेरो चेहरा, ऐसे ही गिरिराज बाबा है, ऐसे ही कटाक्ष से तेरे नेत्र हैं, ऐसे ही बाके नेत्र हैं।
और जब हंसे काए तो दोनों एक से ही लगे, और ना को तुम दोनों उनकी एक सी है। ठाकुर जी बोले ये नैका देर में तो पूरी मैचिंग ही कर देंगे। ठाकुर जी बोले ए बाबड़ो तुम नहीं जानो, मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं गिरिराज पर्वत पे, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं ना, भाई गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे, एक ही गैया को दूध पीवे या हमारो चेहरा मिल लो है। श्री दामा बोलो जे कौन सी बात है लाला, हैं एक ही गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल जाए। ठाकुर जी बोले तेने और तेरी बहन ने अपनी मैया को दूध पियो कि ना पियो। बोले हाँ। दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले। श्री दामा बोला हाँ लाला बात तो सही है तेरी, कभी कभी सब कहें कि श्री दामा तू अपनी बहन जैसा ही लगे। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, पूजा चल रही है पूजा कर ले। श्री दामा फिरते आ बोले लाला एक बात और सुन लो। बोले ना मैं ना सुन लो। अरे एक नेक्स्ट सुन तो ले। ठाकुर जी बोले अब कहा सोच के आयो। लाला मैं यूं सोच रहा गैया को दूध हमने पियो, और भाई गैया को दूध बछड़ा भी तो पीवे, हम दोनों उनको चेहरा का कुला मिले। ठाकुर जी बोले बात मत बनावे, चल बैठ जाए यहीं पे, चुपचाप गिरिराज बाबा बैठे हैं ना। लाला उत्तर तो देना पड़ेगा आज, नहीं तो कल तो को बतानी पड़ेगी ये बात। सबकी बात सुन लेते हैं ठाकुर जी, और फिर एकांत में प्रेमाश्रु भराते हैं ठाकुर जी के नेत्रों में। कितने भोले हैं ये, कितने सीधे हैं ये सब ब्रजवासी, इसलिए मुझे अति प्रिय हैं, इसलिए मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। सब नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, उछल उछल करके गिरिराज बाबा के सामने नृत्य कर रहे हैं सब। तभी गड़गड़ गड़गड़ करके काले मेघ बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया। आनंद के इस खीर में मानो जैसे किसी ने नमक भोर दिया हो। सब ब्रजवासी घबराने लगे, धीमे धीमे सबकी नृत्य की गति धीमी हो गई, गायन बंद सा हो गया। सब ब्रजवासी बोले अरे जी काले बादल काहे को आ रहे हैं, जी दिन में भोर में अंधेरों काहे को हेरो है। तभी एक बुजुर्ग बोलो अरे मैंने तो पहले ही मनाए करी, बा इंद्र की पूजा बंद मत करो। ए छोटे से लाला की बात में आके तुम सबने गिरिराज पूज दियो, अब देखो इंद्र वर्षा करेगो, हम सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगो हम में थे। माताएं अपने बालकों को गोद में उठाने लगी, सब इधर उधर भागने लगे, और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। ठाकुर जी इंद्र की ओर टेढ़ी नजर करके देख रहे हैं। बोले तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये सब व्यवस्था देखें। ठाकुर जी सबको रोक रहे, अरे भैया गिरिराज जी की शरण में आए, उनसे प्रणाम करो, प्रार्थना करो, वे सबकी रक्षा करेंगे। अरे लाला है गई रक्षा, कोई ना बचावेगो अब हमें, अब तो हमारे प्राण निकलेंगे, इंद्र हमसे नाराज है गयो। अच्छा सामान्य सी बारिश नहीं हो रही है, भागवत जी में वर्णन है सांबर तक मेघमालाएं बरस रही हैं, मतलब जो वर्षा प्रलय के समय पे होनी चाहिए, एक एक बूंद हाथी के पैर के समान गिर रही है आकाश से। ठाकुर जी ने देखी इन सब ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है गिरिराज जी के प्रति, और अविश्वास भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, बोले बाबा इन सबन के चित्त में आपके प्रति ये प्रेम और विश्वास प्रगाढ़ है जाए, या के लिए अब कृपा करनी पड़ेगी इन सबन पे। और श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को प्रणाम करके अपनी दोनों भुजान्ते श्री गिरिराज जी को एक तरफ से अधर कियो, और अधर करके श्री ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। दोनों भुजान से गिरिराज जी उठा लिए, बिल्कुल मध्य में पहुंच करके श्री ठाकुर जी ने 7 बरस के कृष्ण ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ धारण कर लिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। जैसे ही गिरिराज जी अधर भये, पृथ्वी हिलने लगी, कंपायमान होने लगी। सब ब्रजवासी देखने लगे, जे कहा है रो भैया, इतनी जोर की आवाज कहां से आ रही है, ये सब वृक्ष क्यों गिर रहे हैं नीचे।
तभी हल्ला भयो, अरे अरे देखो गिरिराज जी ऊपर अधर है गए, अरे अधर ना भये हैं, हमारे नंद जी के लाला ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पे उठा लियो है। सब ब्रजवासी दौड़े, चारों तरफ गिरिराज जी के नीचे जाकर के लाखों ब्रजवासी खड़े हो गए और सब ब्रजवासियों के मध्य में त्रिभंग लली श्याम सुंदर अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण करके खड़े गिरिराज। गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी इनके मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई, सब लाला को देखें। थोड़ी देर तो देखते रहे, बिल्कुल शांति, केवल और केवल वर्षा की आवाज आ रही है और किसी की, लाखों करोड़ों ब्रजवासी हैं, किसी की आवाज नहीं आ रही। 21 किलोमीटर दूर तक सब ब्रजवासी खड़े हैं, सब लाला को देख रहे हैं। जी कहा भयो? नेक देर में ही मानो जैसे चमत्कार दिख रहा हो ऐसी स्थिति हो गई। थोड़ी देर में ही वो ओझल हुई। सब ब्रजवासी, अरे भैया देख का रहे हो, सबरी अपनी छड़ी लगाओ। और सबर ने अपनी छड़ी ले ले करके गिरिराज जी के नीचे लगाई ली। दूर दूर तक जब सब छड़ियां लग गईं, ठाकुर जी बोले, जी कहा कर रहे हो भैया सबरे? ब्रजवासी बोले, लाला हमने छड़ी लगा ली है और हमारी छड़ी पे गिरिराज जी टिके, तू अपना हाथ नीचे कर ले अब। ठाकुर जी बोले, 21 किलोमीटर चौड़े हैं गिरिराज जी, और जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे तब गिरिराज जी का शिखर भी 7 कोस का ही था, मतलब आकाश तक जाता था शिखर। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे, भार समझ रहे हो गिरिराज जी को कितना होएगा? इतने भारी गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी जोड़ते हंसे, वाह हमारी मोटी मोटी छड़ी पर ना टिके, और तेरी नेक्सी से उंगली पर टिक रहे हैं जी। ठाकुर जी बोले, हम बे जी मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं, अपनी छड़ी हटा लो सबरे। ब्रजवासी बोले, लाला देख ज्यादा बात मत बनावे, हमने छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे, गिरिराज जी है। ठाकुर जी बोले, अरे भैया ये गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सबरे मर जाओगे। बोले, कछु ना होगा, तू उंगली नीचे कर, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, ठीक है तो संभालो, मैं हटा रहा हूं अपनी उंगली। जैसे ही लाल जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। चट 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 दूर दूर तक सबन की छड़ी टूटने लगी। सबरे ब्रजवासी चिल्लाए, लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और नख के ऊपर गिरिराज जी फिर धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक ना तो एक छड़ी, ना कोई सपोर्ट, कछू ना है। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं, टूट गई बीच में थे। लाला जिस सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले, और नहीं तो का, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला इतने बड़े गिरिराज जी तेने कैसे उठा लिए? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, बचपन ते ही जय जय हैं। मैया ते कही, बाबा ते कही, मधुमंगल श्री दामा ते कही, सबरी गोपीन ते कही मैंने कि मैं जय जाऊं। देख वो खड़ी का है कारी सी, या के घर में एक दिन सत्यनारायण के सिंहासन पर मैं बैठ गया कि मेरी पूजा कर ले, मैं ही जय जाऊं। ना करी या ने पूजा मेरी, आज पता चल गई मैं ही जय जाऊं, सबरे प्रणाम कर लो मुझे। ब्रजवासी बोले, लाला तू जो कहेगो सब मानेंगे, पर यह बातें ना मानेंगे कि तू जय जय। तू जो कहेगो सब बात स्वीकार है, लेकिन जे नहीं मान सके कि तू जय जय। सांची बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? ठाकुर जी बोले, भैया मान ले आज तो। बोले, तूने ऐसा कहा किया जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले, हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मानो, कालिया मर्दन कर दिया और गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले, बस 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 बस, चुप रहे, ज्यादा मत बोले। मारी तेने पूतना, अघासुर बकासुर मारो तेने। अरे लाला जे तो हमारे ब्रजमंडल को इतना पुण्य है, हमारे ब्रजमंडल की इतनी महिमा है, हमारे ब्रजमंडल में आवे के काजे इतने पुण्य चाहिए। ये सब राक्षस जितने भी आए, इनके पास पुण्य ना आए तो ब्रज में प्रवेश करते ही इन सबन के थोड़े बहुत जो पुण्य वो घटन लगे। तेरे पास पहुंचते पहुंचते सबरे पुण्य घट गए, मर गए। मरे मरायन में हाथ मार के बोले, मैंने मार दिए।
ठाकुर जी बोले मेरा मन तो है कि मैं गिरिराज जी छोड़ के प्रणाम कर लूं। ना 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 लाला तू खड़ो ऐसे ही रहे, हाथ नीचे मत करिए उन्हें कहूं। लाला आज तो बतानी पड़ेगी तेने गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी बोले मैं यूं कह दूं मैं जय जाऊं तुम्हें माननी ना है, अब मैं कहा बताऊं तुम्हें कैसे उठाए। वो ना लाला तेने कोई टोटका सीखो, तू गैया चरावे जावे कोई बाबा ने तो टोटका सिखा दियो, बातें तेने पर्वत उठाओ, जल्दी बता हमें बता फिर हम उठाए करेंगे। ठाकुर जी बोले भाले ब्रजवासी इनके बीच में कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो था। कछु माखन को बल बढ़ो, अरे भैया सांची पूछो तो आप सब ब्रजवासीन की कृपा ही मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। लाला ने हमें बता दे हमारी कृपा हम पे कैसे होएगी, तो पे तो है गई। अरे मैंने तुम सब ब्रजवासीन के घर ते चुराए चुराए के माखन खायो, वह माखन ते मुंह में बल आयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। हाँ लाला जी बात तो तेरी साची है, तेने खूब मक्खन चुरा खायो भैया वही ते बल आयो। और तेने कही कछु गोपन करी सहाय, हम गोप ग्वालन ने कहा सहायता करी। अरे जब मैंने गिरिराज बाबा से प्रार्थना करी कि ने हल्के है जाओ, मैंने जैसे ही गिरिराज जी अपनी एक अन्य उंगली पर उठाए तो गिरिराज जी भारी हैं लगे, लेकिन तुम सबन ने मेरी एक अन्य उंगली की ओर टकटकी लगाए करके जब देखी तो तुम सबन के तन में से शक्ति निकर करके आंखनते मेरी या उंगली में आ गई, और तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई, लाखों ब्रजवासीन की शक्ति एक उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले ओ तो जे बात है। ठाकुर जी बोले हम बे तभी तो हम कहें गिरिराज परिक्रमा में हाँप क्यों रहे, हम हमारी शक्ति कहां जा रही है। अब पता तो चली हमारी कमजोरी को कारण कहा है, लाला हमारी शक्ति चुरा ले गो है। ठाकुर जी बोले हम बे तुम सबन की शक्ति आ गई है मेरी उंगली में। अरे भैया सबरे ब्रजवासियों अपने अपने 56 भोग की डलिया खोल लो और पानो शुरू करो। बोले क्यों, हम पामेंगे हम में शक्ति बनेगी और फिर हम अपनी आंखन ते लाला को देख रहेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। जय हो इन ब्रजवासीन की, जय हो इन भोरे भारे प्राणीन की, जो इतने सरल हैं इतने सहज हैं कि मेरी नेक सी बातन के बहकावे में आकर के यूं मानने कि इनकी शक्ति तो मैंने गिरिराज जी उठाए। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो ठार। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी धारण किए। कैसे? सन्मुख किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो एक बात मैं कहो करूं, जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं बोले नाथ एक प्रश्न है मेरे मन में। ठाकुर जी बोले पूछो। आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी उठाए। बोले जी। क्यों उठाए? ठाकुर जी बोले 7 दिन तक वर्षा हो रही थी इसलिए। 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चल गया कि हम परब्रह्म, उसने वर्षा बंद कर दी, हमने गिरिराज जी नीचे धर दिए। जयदेव महाप्रभु बोले मुझे यही प्रश्न है, क्या इंद्र को आपकी सत्ता पता नहीं चली? 7 दिन लग गए उसको पता करने में कि आप परमात्मा हो। भगवान बोले भगवान जाने, उसको लग गए होंगे 7 दिन। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं प्रभु, जैसे ही आपने गिरिराज जी उठाए थे ना,
और गिरिराज जी उठा के धारण किए। इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र ने तो उसी समय मन मना लिया था, ओहो मुझसे तो अपराध बन गया, मैंने परब्रह्म की परीक्षा ले ली वर्षा करके। इंद्र वर्षा कम करने लगा था, इंद्र तो वर्षा बंद करने लगा था पहले दिन ही, 7 मिनट बाद ही। लेकिन तभी आपने क्या देखा, लाखों ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं और जिस शिला पर आप खड़े थे ठीक आपके सामने कुछ सखियों के घेर में वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी खड़ी हैं, श्री किशोरी जी खड़ी हैं। आपने मन में विचार कियो, अरे श्यामाजू कभी तो आपको झरोकेंते देखनो पड़े, कभी आपको वृक्ष वल्लरी के कुंजनते देखनो पड़े, कभी आपको दूरते देखनो पड़े, कभी आपको ओटते देखनो पड़े, कभी आपको सखी रूप में आकर के देखनो पड़े, कभी आपको चूड़ी बेकवेवारी बन के आवे को देखनो पड़े, कभी आपके यहाँ विविध विविध प्रकार के रूप बदल बदल के आके देखनो पड़े। पर आज सौभाग्य मिलो है, श्यामाजू सामने खड़ी हैं, दर्शन करवे को अवसर मिलो है। आपने इंद्र को भ्रगुटी टेढ़ी करके इशारों कियो, हे इंद्र जब तक तेरे भंडार खत्म ना हो जाए वर्षा कर तो रहे, ताकि मैं श्री जी को दर्शन कर सकूं, ताकि मैं श्री किशोरी जी को देख सकूं, इनके रूप लावण्य को दर्शन कर सकूं। नाथ 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था कि आप परमात्मा हो, पर 7 दिन 7 रात्रि आपने गिरिराज जी इंद्र की वर्षा के लिए नहीं, श्री जी के दर्शन के लिए धारण किए। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। इसीलिए हमारे श्रीनाथ जी इनके नेत्र नीचे ही रहते हैं। क्यों? सामने श्री जी को देख रहे हैं, किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। 7 दिन बाद और एक और बात कहते हैं जय महाप्रभु, क्या कि 7 दिन 7 रात्रि कोई क्रम नहीं था। क्या हमारे मन में प्रश्न आ जाएगा, क्या श्री जी के दर्शन से ठाकुर जी 7 दिन में ऊब गए, क्या मन भर गया? नहीं, इंद्र की पानी का भंडार खत्म हो गया। इंद्र के पास में वर्षा करवे के पास काजी जले ही नहीं बचो, सबरो बरसा दियो ने। जब 7वां दिन प्रारंभ भयो, धीमे धीमे वर्षा खम है गई, बादल छट गए और महाराज जैसे सूर्य निकलन, ठाकुर जी यूं ही खड़े, सब ब्रजवासी बोले लाला अब वर्षा बंद है गई, अब तो गिरिराज जी नीचे धर दे, अब वो ऐसे खड़ो रहेगो। तब ठाकुर जी ने क्रोध करके इंद्र को देखा, तेने काय को बंद कर दी? इंद्र बोलो नाथ सबरो पानी खत्म है, बचो ही ना मेरे पास, और कहां तक बरसात हो, या हमारे 7 दिन में गिरिराज पूजा पूरी है गई, नहीं तो ठाकुर जी आपके मन की चलती तो 7 युगन तक आप गिरिराज जी धारण करके खड़े रहते, श्री जी को देखने के काज। 7 युग तक वर्षा चलती और आप श्री जी को देखते रहते। नाथ श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव। भैया या गिरिराज लीला की मुख्य भूमिका या गिरिराज लीला को मुख्य उद्देश्य कोई कछु बताओ, कोई कछु बताओ, मैं भी बहुत कछु बता को, पर अंत में एक ही उद्देश्य निकलो, किशोरी जी के दर्शन ही उद्देश्य है ठाकुर जी को गिरिराज लीला के पीछे। श्यामाजू को दर्शन देखवे के काज श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। ऐसी हमारी श्री वृषभानु नंदिनी। बोलो वृषभानु दुलारी की। हाँ ऐसी मरी सी जय बोल रहे हैं, जोड़ते बोलो वृषभानु दुलारी की, बोल वृषभानु के जमाई की। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, 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 दर्शन करूं शुभ शाम,
दर्शन करूं सुबह शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, दुनिया से नहीं कोई काम। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम। हे दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। ओ दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो बोल बरसाने वारी की। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक
ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। बस मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी भानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी भानु दुलारी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ओ जहाँ विराजे राधा रानी, एक बार कहो मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी भानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, भानु दुलारी, बरसाने वारी, बरसाने वाली, हे वृषभानु दुलारी, भानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण पियारी, श्री कृष्ण पियारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी भानु दुलारी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे आओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, विराजे राधा, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई क्यों हो मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, हाँ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसगन के संग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, हाँ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज राजधानी, ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज राजधानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा, ओ मेरो मन